के अंदर आपको पता है कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका की हैं वो दौरा कर रही हैं और आप समझ लें कि वो सारा कुछ वो कह रही हैं जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही है। डॉक्टर साहिबा, जो ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ है सफरी पाबंदियों के हवाले से, और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि अमेरिका जाना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और आप इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान गुमराह कुन और यकतरफा है। भारतीय वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। लेक स्ट्राइड में पॉडकास्ट के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म के बयान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा तनाज़ा कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हल तलब है। पाकिस्तान में बेरोजगार नौजवानों की तादाद से मुताल्लिक हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। हुकूमत ने 2021 से 2024 तक बेरोजगार नौजवानों के मुताल्लिक सर्वे ही नहीं कराया। Unfortunate persecution, killing and abuse of the religious minorities, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस का जिक्र किया उन्होंने। यानी कि जिस तरह भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए वैसे ही तुलसी गैबर्ड जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही हैं और उसके बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट से ईंट बजा देना, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और उसने कहा कि ये अपना जो रवैया है इसको ठीक करें ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये है एक स्टेटमेंट। वैसे आपको पता है तुलसी गैबर्ड जो है वो बड़े विजिट कर रही हैं और उसमें वो किन किन एरिया जहां पर जा रही हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रेफरेंस दे दूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका, याद होगा कि जो ओवल ऑफिस के अंदर बैठ के जब डिस्कशन हुई, बात हुई कि बांग्लादेश को कैसे डील करना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ ही डील्स विद बांग्लादेश। मैंने पहले भी कहा था इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जनाब जो होता है कर लो, खुली मैदान है, और दूसरा ये है कि स्टे अवे। खुली मैदान है या स्टे अवे, कि इट मीन्स कि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन हमारी डीप स्टेट या हमारे जो अमेरिका खुद देखेगा बांग्लादेश को कैसे डील करना है। सो ये जो तुलसी गैबर्ड की जो स्टेटमेंट है ऑन बांग्लादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस का जिक्र करना। सो इट मीन्स दैट द वे इंडियंस वांटेड कि तुलसी गैबर्ड को बांग्लादेश को देखे ऑन द फर्स्ट ट्रिप जो कि है तुलसी गैबर्ड का, इंडिया हैज़ बिन सक्सेसफुल। और यही वो बात है। आपको याद है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे तो उस वक्त मोदी साहब के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगी थी, अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा था मोदी साहब को। लेकिन आज आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तुलसी गैबर्ड को वेलकम करते हैं। तो वो एंगल जो इंडिया चाहता है उसी एंगल के ऊपर तुलसी गैबर्ड बात करती हैं। अब ये जो माइनॉरिटीज़ का जो क्वेश्चन है, और आपको पता है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, सारे लोग इसी हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब इसकी जितनी ज़्यादा बात होगी इतना ज़्यादा बांग्लादेश परेशान होगा। अभी तो अमेरिका के आपको पता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जनाब जेडी वैंस साहब वो भी आ रहे हैं इंडिया, और वो उसके ऊपर मैं अलग डिस्कशन करूंगा कि वो क्या होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि आते ही जो तुलसी गैबर्ड साहबा हैं उन्होंने मुलाकात की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोल साहब से, उन्होंने मुलाकात की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। और राजनाथ सिंह ने और उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो ये है कि इंडिया यूएस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात हुई है, हमें कैसे ताल्लुकात को बेहतर करना है। तुलसी गैबर्ड जो है वो जारी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन साइबर सिक्योरिटी और इन एरियाज़ के ऊपर जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इनके ऊपर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखें पाकिस्तान को ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चाइना की तरफ से, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ना साइबर सिक्योरिटी में, ना इमर्जिंग थ्रेट्स में। वरना ये अगर सिक्योरिटीज़ हमें होती तो जिस तरह ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह इस्लामिक मिलिटेंट ये टीटीपी वाले हमें आजकल डेली बुनियादों पे हमला हम पे कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे ना होता। मैं आपको ये बात बता दूं। अच्छा चलें, इस एक फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो बहुत सी लोगों को उम्मीदें हैं, मैं तो शुरू दिन से ये समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत हैं। कुछ पता नहीं होता कि सुबह जो बात कर रहे हैं शाम तक उस बात पे कायम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। और वो अपने जितने भी
पतले हैं वो शो नहीं करते हैं, वो नहीं बताते कि उनके जहन में चल क्या रहा है, और शायद कामयाब बंदे की निशानी भी होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो मैम अभी जिस तरह हमने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में उनकी मदद की, उस पर वहाँ से हमारी तारीफ़ करना ट्रंप साहब की जानिब से, फिर हमने भी इजहार तशक्कुर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम बड़ा खुश थे उस दिन के जी डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफ़ कर रहे हैं हमारी, फिर आगे भी इनको हमारी ज़रूरत है, पीछे भी हमने बड़ी कुर्बानी दी है, हमने इतनी शहादतें दी हैं, अफगानिस्तान वॉर आपके सामने है, अभी भी जो वेपन्स वहाँ पे छोड़ गए, जो वेपन्स अब दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका निशाना हम भी बन रहे हैं और आगे जाके भी खुदा न खास्ता बन सकते हैं, वहां भी अमेरिका को हमारी जरूरत होगी। तो जब अमेरिका को हमारी जरूरत होगी हम साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका हमारे बारे में पाबंदियां लगा दे, ये थोड़ा सा क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कहना कि उनकी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरत है, देखें खारजा पॉलिसी जो होती है वो ममालिक जो होते हैं या मुल्क होते हैं उनकी मुफाद पे मबनी होती है। इट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स। तो अब ये नहीं है हमने ना किसी के लिए कुछ किया ना किसी ने हमारे लिए कुछ किया। अगर हमने समझा कि हमारे मुफाद में कुछ है तो हमने फिर कुछ किया उसके मुताबिक। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया, हमने अपने लिए ही किया। ये और बात है कि आप जरूर कह सकते हैं कि वो पॉलिसी सही थी या गलत थी, लेकिन थी बेस्ड ऑन पाकिस्तान इंटरेस्ट। अब आगे अगर देखें तो जाहिर है हमें अभी तो इंतजार करना पड़ेगा कि अमेरिका की पॉलिसी होती क्या है पाकिस्तान की तरफ। ये जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि तारीफ हुई पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है इसको हमें ओवर रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि इसका कोई बहुत ही कोई गेम चेंजर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखना है कि उनकी तरफ से पॉलिसी क्या आती है, तो हम कैसे उसको बैठ के उसका तज्जिया करें, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वो फैसला होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आप अग्री करेंगे कि कल शाम से हमारे यहाँ इसी टॉपिक पे बात हो रही, सब तज्जिया कर रहे हैं। हमें बड़ा शौक है अमेरिका का, कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल हमारा ख्याल है कि बस यही है दुनिया में चीज एक। ये जो ऑब्सेशन है हमारी, ऑब्सेशन अमेरिका के साथ, इसका हमें कुछ करना चाहिए, हमें रिव्यू करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चलें ठीक है। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा कौन नहीं जा सकेगा, पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है ऑरेंज लिस्ट में जो नाम डाला गया उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं, इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफी कंफ्यूजन है इस वक्त जी, और कंफ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की, लेकिन इन सब रिपोर्ट्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हमें ये लगे कि फैसला हो गया है। फैसला अब तक नहीं हुआ, ये एक सदारती फैसला होगा। मेरा ख्याल है जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को कोट कर रही हैं या कुछ लोगों को कोट कर रही हैं जो कि नेम नहीं हो रहे, यानी कि नेम्स के बगैर कोट हो रहे हैं, जिस कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑप्शंस रखी जाएंगी जिसके बेसिस पे, जिस पे मबनी होगा फिर फैसला। तो अभी फैसला आना है और लगता ये कि वो कुछ हफ्तों बाद आएगा, कुछ दिनों बाद नहीं, हफ्तों बाद फैसला आएगा। जहां तक मेरी मालूमात है वो इंडिकेट ये करती हैं कि पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में नहीं होगा, पाकिस्तान पे कोई ट्रैवल बैन नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान का इम्कान ये है कि येलो लिस्ट में हो, येलो कैटेगरी यानी, ठीक है, और वो जो कैटेगरी है उसमें कोई बैन नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़्यादा सख्त किया जाएगा। सो ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी करनी पड़ेंगी और